जम्मू में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। तापमान 45 डिग्री पार। बिजली कटौती में भी लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। गर्मी से राहत पाने रणवीर कनाल पहुंचे लोग। जम्मू में भीषण गर्मी का दौर जारी। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचा। हिमाचल के पहाड़ों पर भी भीषण गर्मी। शिमला में 30 डिग्री, कुल्लू में तापमान 35 डिग्री के पार। दिल्ली से लेकर राजस्थान और हिमाचल तक गर्मी की मार। दिल्ली में पारा फिर 45 डिग्री के पार। दिल्ली में लू का अलर्ट जारी। राजस्थान में लू का कहर और श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री पहुंचा। अगले 5 दिन तक अलर्ट जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा से पहले कठुआ के डीसी डॉक्टर राकेश लखनपुर कॉरिडोर पहुंचे। कठुआ के डीसी ने तैयारियों का लिया जायजा और अधिकारियों संग बैठक कर सुविधाओं की समीक्षा की। डीसी ने कहा, इस बार भारी भीड़ की उम्मीद है। यात्रियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रथम पूजा का आयोजन। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर पूजा संपन्न। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं ने उत्साह से भाग लिया और अमरनाथ यात्रा के सफल आयोजन की कामना की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। दर्शन के बाद वो उप मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के साथ वंदे भारत ट्रेन से श्रीनगर लौटे। फारूक अब्दुल्ला ने वंदे भारत एक्सप्रेस को कश्मीर के लिए मील का पत्थर बताया। कहा, ये ट्रेन कश्मीर की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी। एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प है। केंद्र से ऐसी सुविधाओं को और बढ़ाने की अपील की। कटरा से श्रीनगर तक नई ट्रेन सेवा की शुरुआत को लेकर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि ये ट्रेन न सिर्फ आवागमन को आसान बनाएगी बल्कि अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार को भी नई रफ्तार देगी। सोनमर्ग के जंगल में लगी भीषण आग। सिंध वन प्रभाग के कंपार्टमेंट रिसिट ए में लगी आग। अनंतनाग में बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महबूब बेग ने उमर सरकार पर साधा निशाना। कहा, उमर सरकार हर मोर्चे पर फेल है। वो बस अपनी बेबसी का प्रदर्शन कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन बिल पर दिया बड़ा बयान। कहा, फिलहाल जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन बिल नहीं किया जाएगा पेश। आरक्षण नीति पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का तीखा वार। बुखारी ने सरकार की आरक्षण नीति को बताया अस्वीकार्य। सरकार छात्रों का ध्यान भटका रही है। छात्र प्रतिनिधिमंडल ने सांसद आगर रहुल्ला से की मुलाकात। सब कमेटी रिपोर्ट पर छात्रों को पूरी उम्मीद। सांसद ने छात्रों की मांगों को बताया गंभीर मुद्दा। जम्मू में पानी बिजली संकट पर बीजेपी का हल्ला बोल। एनसी सरकार के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। पानी बिजली संकट से जनता परेशान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कश्मीर के हस्तशिल्प और हैंडलूम कला को बढ़ावा देने की अपील की। साथ ही कहा कि हमारे कारीगरों की मेहनत और हुनर को पहचानने की जरूरत है। साथ ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर कहा, यह ट्रेन जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी के लिए क्रांतिकारी बदलाव है, लेकिन इसका विस्तार लद्दाख, उधमपुर और अन्य दूर दराज इलाकों तक होना चाहिए। जम्मू में बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मनाया जश्न। बीजेपी नेता अजय भारती आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पुंछ में केंद्र सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए का पैकेज जारी। लोगों ने केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अखनूर में संत कबीरदास के 627वें प्रकाश उत्सव पर भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। काफी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। जिला उपायुक्त कठुआ ने स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस दी। जिले में अब कुल 41 एम्बुलेंस हैं। हर मेडिकल ब्लॉक में 6 से 8 एम्बुलेंस हैं। रामबन पुलिस ने एक आतंकी की संपत्ति जब्त की। आतंकी का नाम मोहम्मद सलीम है। पुलवामा के डांगरपोरा में लोगों ने म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा के खिलाफ की नारेबाजी। सर्कुलर रोड पर कूड़ा फेंके जाने के खिलाफ की नारेबाजी। जिला प्रशासन रियासी ने पैरालंपियन तीरंदाज राकेश कुमार को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। नशा मुक्त भारत अभियान के लिए बनाया ब्रांड एम्बेसडर।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने पीडीपी पर साधा निशाना, कहा उन्हें ऐसी राजनीति करने पर शर्म आनी चाहिए। जम्मू में तवी के किनारे हुई तवी महाआरती, अमरनाथ के प्रथम पूजन पर आरती का आयोजन। सांबा में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, 10 ग्राम हेरोइन भी की जब्त। हंदवाड़ा पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्की, ड्रग तस्कर की लाखों की संपत्ति। श्रीनगर के टैगोर हॉल में सीपीआईएम जम्मू कश्मीर ने एक सम्मेलन आयोजित किया। सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सम्मेलन में थे मौजूद। पुलवामा में भीषण गर्मी, बागवानी विभाग ने फल उत्पादकों के लिए जारी किए निर्देश। पटन के दसलीपुर में लोगों ने सरकार और जल जीवन मिशन विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। जलापूर्ति योजना का काम बंद होने के खिलाफ प्रकट किया रोष। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का सच शर्मा, सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर ने किया स्वागत। गुरुवार को दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजौरी में सीमा से सटे जंगलों में लगी आग की वजह से हुआ काफी नुकसान। बांडीपुरा में एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं से अमरनाथ यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया, साथ ही बेहतर सुविधाएं और पुख्ता सुरक्षा का आश्वासन दिया। भगौड़े आतंकी मोहम्मद सलीम पर एक्शन, रामबन पुलिस ने 1 कनाल 1 मरला जमीन की अटैच। टीएडीए केस में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 20% बढ़ाया रक्षा बजट। भारत की कार्रवाई में तबाह हुए सैन्य ठिकानों की मरम्मत पर खर्च होंगे करोड़ों। फ्लाइट में बीएसएफ जवान राजप्पा बीटी का ताली बजाकर सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे जवान, पाक गोलीबारी में घायल हुए थे राजप्पा बीटी। सांबा के नज में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधियों के देखे जाने पर जंगलों में जारी है तलाशी अभियान। हंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्की, एनडीपीएस एक्ट के तहत लाखों की संपत्ति जब्त। श्रीनगर में सीपीआईएम का सम्मेलन, संवैधानिक अधिकारों की बहाली पर जोर। सीपीआईएम महासचिव और तारिगामी ने उठाई अधिकारों के बहाली की मांग। केरल से 50 बाइकरों का एक दल 26 बाइक पर सवार होकर पहुंचा कश्मीर चलो एलओसी मिशन शांति का संदेश लेकर नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ रहे हैं बाइकर्स। रैली के कैप्टन ने कहा, हम कश्मीर की खूबसूरती, सुरक्षा और मेहमान नवाजी का संदेश पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि सैलानी बेखौफ होकर घाटी का रुख करें। पीएम से मिलने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य, कोरोना मामलों के बढ़ने पर लिया गया एहतियाती फैसला। पीएम की रैली में मंच पर मौजूद रहने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। दिल्ली बीजेपी विधायकों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया। जम्मू पुंछ हाईवे पर अल्फा गेट इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस से एक स्कूटी टकराई। हादसे में 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल। जेकेएसएसबी की ओर से नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू को अनिवार्य किए जाने पर राजौरी के छात्रों ने जताया विरोध। छात्रों का कहना है कि केवल उर्दू को अनिवार्य करना अन्य भाषाओं के छात्रों के साथ नाइंसाफी। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर संत कबीर दास जयंती पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, संत कबीर की रचनाएं सदियों से मानवता के लिए ज्ञान और प्रेरणा स्रोत रही। सांबा के नट क्षेत्र में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधि के बाद सांबा के जंगलों में चल रहा सर्च ऑपरेशन। पुंछ के मोहल्ला पावर हाउस में पहाड़ी गीत का वीडियो हुआ रिलीज। कार्यक्रम में युवाओं के साथ पुलिस अधिकारी भी शामिल। गीत के रिलीज के मौके पर एसपी और एसएसपी रहे मुख्य अतिथि। एसएसपी ने युवाओं को दी बधाई और बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चुनाव ब्रिज को लेकर किया ट्वीट में लिखा, आज पूरी दुनिया भारत को वैश्विक चुनौतियों के समाधान के एक प्रमुख भागीदार के रूप में देख रही है। भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में यूके कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप के साथ किया युद्धाभ्यास। आईएनएस तब्बर पनडुब्बी और P-8I एयरक्राफ्ट इस युद्धाभ्यास में हुए शामिल। भारत की महिला आइस हॉकी टीम ने IIHF विमेंस एशिया कप में जीता कांस्य पदक। लद्दाख की बेटियों ने किया शानदार प्रदर्शन।
पुलवामा के काकापोड़ा में किसानों ने जल सिंचाई से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा, काकापोड़ा लिफ्ट स्कीम पर पंप लगाए जाने का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। जम्मू में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बिजली कटने से लोग परेशान, बड़ी संख्या में रणवीर कनाल का रुख कर रहे लोग। सीमा पर आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी, सूत्रों का दावा। 900 बॉर्डर होल पर लगेंगी आधुनिक मशीनें, असामान्य गतिविधि पर बजेंगे अलार्म। कश्मीरी पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर की केंद्र सरकार से मांग, कहा घाटी में अलग क्षेत्र में बसाए जाएं कश्मीरी पंडित, जिसे अलग केंद्र शासित प्रदेश का मिले दर्जा। डोडा में सड़क निर्माण